Hey guys, what are you doing? Who is your teacher? When do you learn English? How do you learn English? ये सारे क्वेश्चंस है फ्रेंड्स और यही क्वेश्चंस आज हमें सीखना है. हाय, दिस इज संध्या एंड लेट्स सी टुडेज टॉपिक क्वेश्चन मेकिंग. फ्रेंड्स, क्वेश्चन मेकिंग को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे भी कहते हैं. बेसिकली क्वेश्चन के टू टाइप्स होते हैं. नंबर 1 इज WH टाइप क्वेश्चन एंड नंबर 2 इज वर्बल टाइप क्वेश्चन. देखेंगे हम वन बाय वन, दोनों भी हम देखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे WH टाइप क्वेश्चंस. फ्रेंड्स, बहुत सारे होते हैं WH टाइप क्वेश्चन. इन्हें WH क्यों कहा जाता है? इस वर्ड में W और H ये दोनों भी लेटर्स आते हैं, इसलिए इसे WH टाइप क्वेश्चन कहा जाता है. जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, whom, whose. तो इस तरह के वर्ड्स को यूज करके हमें डिफरेंट सिचुएशंस में क्वेश्चंस बनाते आने चाहिए. क्वेश्चन सीखना क्यों जरूरी है? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, NCERT की कोई भी क्लास की एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड की हो या किसी भी टाइप की एग्जाम हो, आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप उसका आंसर नहीं लिख पाओगे. इसलिए क्वेश्चन समझना जरूरी है. प्लस अगर आपको किसी के साथ कन्वर्सेशन करना है, इंग्लिश में बात करना है, तो आप ये कन्वर्सेशन तभी पॉसिबल है जब आप उसे क्वेश्चन करेंगे, वो बंदा आंसर देगा, या वो क्वेश्चन करेगा, आप आंसर दोगे. तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हमारा क्वेश्चन का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जैसे कि मैंने पहले बताया, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक वर्बल और एक WH टाइप. WH टाइप आज हम सीखेंगे यहाँ. सो फ्रेंड्स, WH क्वेश्चन मैंने बताया है कौन से होते हैं. इसका फॉर्मूला है एक, तो वो फॉर्मूला है, देखिए, सबसे पहले आएगा WH वर्ड. जो भी लेना है आपको, व्हाट मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी मीनिंग के साथ, एग्जाम्पल के साथ. व्हाट, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, व्हेन. तो ये सारी चीजें आपको पहले लेना है, वो वर्ड पहले रखना है आपको. फिर आपको जाना है हेल्पिंग वर्ब की ओर, हेल्पिंग वर्ब को लेना है. फिर आपको सब्जेक्ट, जो भी इस कार्य को कर रहा है वो, और फिर हमें मेन वर्ब, वो कौन सी क्रिया है वो, और फिर हमें ऑब्जेक्ट, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क वी हैव टू पुट. सो इस तरह से हमें इसका एक फॉर्मूला याद रखना है और उसी को लेकर हमें क्वेश्चन बनाना है. देखिए, यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है मेरा व्हाट. तो व्हाट का मतलब होता है क्या. क्या, देखिए, दिन भर हमें बहुत सारी चीजें क्या से पूछने का काम पड़ता है. आप क्या कर रहे हो, आपका क्या नाम है. अगर मैं हिंदी में कह रही हूं तो पहले मुझे सब्जेक्ट को रखना है, लेकिन फ्रेंड इंग्लिश में जैसे कि मैंने बताया, मुझे WH वर्ड को सबसे पहले रखना है. तो व्हाट का मीनिंग होता है क्या. ये हमें किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग. इट कन्वेज अस द इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग. सो लेट अस सी वन बाय वन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू ऑन संडे. व्हाट डू यू डू ऑन संडे. तो देखिए, यहाँ पर ये जो डू आया है ये हेल्पिंग वर्ब है. फ्रेंड्स, डू ये वर्ड ऐसा है, वो हेल्पिंग वर्ड की तरह भी काम आता है हमें और मेन वर्ब की तरह भी काम आता है हमें. जैसे हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, या फिर कैन, कुड, बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरीज भी होते हैं. और ये डू मीन्स करना, ये डू मीन्स करना. तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी यहाँ डू है, इसलिए दो बार आपको दिखाई दे रहा है. तो क्वेश्चन है मेरा, व्हाट डू यू डू ऑन संडे. क्या है इसका मीनिंग? इस संडे को, आप संडे को क्या करते हो. करते हो, एक जनरल क्वेश्चन पूछा है मैंने, व्हाट डू यू डू ऑन संडे. लेकिन देखिए फ्रेंड, व्हाट डू यू डू ऑन संडे आप क्या करते हो, लेकिन अगर मुझे पूछना है आपने पिछले संडे को क्या किया, या आप इसके अगले संडे को जो फ्यूचर में आने वाला है क्या करने वाले हो, तो ऐसे मुझे सारे टेंस में क्वेश्चन बनाते आना चाहिए. और ये कब पॉसिबल है फ्रेंड? जब आपको टेंस पूरी तरह ज्ञात हो. मैंने मेरे पिछले वीडियो में टेंसेस की एक कंप्लीट सीरीज में आपको टेंस समझाए हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस को सेपरेटली, पास्ट टेंस को सेपरेटली और फ्यूचर टेंस को सेपरेटली समझाया है, उसके अलग अलग टाइप्स के साथ. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देखिए आप, तभी आप बहुत सारे वे में क्वेश्चन को बना पाओगे, सारे टेंसेस में आप बना पाओगे. अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट में बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस. तो इस तरह से हमें सारे टेंस का ज्ञात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और हाँ, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स. तो चलिए देखते हैं, व्हाट डू यू डू ऑन संडे. आप संडे को क्या करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे किसी चीज की जानकारी चाहिए कि आप क्या करते हो, तो मैंने व्हाट का यूज किया. व्हाट का यूज हमें और एक टाइप से होता है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर मदर,
व्हाट आर यू मतलब आप क्या हो। ये हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये भी हो सकता है प्रोफेशन से रिलेटेड, हम अगर हमें कुछ पूछना है तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट आर यू। वो आंसर देगा आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम द बिजनेस मैन। सो इस तरह से हमें उसका आंसर मिल सकता है। तो व्हाट को हमें दो वे में यूज करना है। फर्स्ट वे किसी चीज की जानकारी लेना हो, या तो किसी के प्रोफेशन के बारे में पूछना हो, तो हम इस वे में करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कि व्हाट डू यू डू को अलग अलग वे में कैसे पूछेंगे, अलग अलग टेंसेस में हम कैसे पूछेंगे। सेकेंड देखिए मेरा, व्हाट डिड यू डू ऑन संडे। डिड, आपने संडे को क्या किया। यहां मैं पूछ रही हूं क्या करते हो, यहां आपने किया जो पास्ट की बात है। नंबर 3, व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे। आप संडे को क्या कर रहे हो, आप संडे को क्या कर रहे हो। दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट वर यू डूइंग, क्या कर रहे थे आप। व्हाट वर यू डूइंग ऑन संडे, आप संडे को क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए आप मेरे घर। तो हम इस वे में पूछ सकते हैं। व्हाट हैव यू डन ऑन संडे, परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो यहां हम कैसे पूछ सकते हैं फ्रेंड, व्हाट हैव यू डन ऑन संडे, आपने संडे को क्या किया है, क्या ऐसे विशेष काम किया है आपने। ठीक है, व्हाट हैड यू डन, क्या काम किया था आपने। उसी तरह व्हाट विल यू डू ऑन संडे, इट डिनोट्स एज अ फ्यूचर टेंस, आप संडे को क्या करोगे। ठीक है, व्हाट विल यू बी डूइंग ऑन संडे, आप संडे को क्या कर रहे होगे। विल बी डूइंग, विल बी प्लस V1 प्लस ING वाला टेंस है। उसी तरह व्हाट विल हैव यू डन ऑन संडे, संडे को आपने क्या किया होगा। फ्यूचर की मुझे बात कर रहा है, तो जैसे मैं कहूँ कि नेक्स्ट संडे को मैं आपके यहाँ आने वाली हूँ, तो अब आपने क्या किया होगा। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ ये बताना है कि अगर हमें व्हाट का यूज समझ में आ जाता है कि उसे किस फॉर्मूला में हमें डालना है और कैसे यूज करना है, जैसे WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह से हमें किसी भी टेंस में उस क्वेश्चन को फ्रेम करते आना चाहिए। और इसके लिए आपको टेंसेस वाली वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो आज अभी हमने देखा व्हाट का यूज, इसी तरह से वन बाय वन हम अलग अलग WH वर्ड्स के यूज देखते जाएंगे। नेक्स्ट WH वर्ड है हमारा वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, जो हमें रीजन के लिए पूछना है ये बताता है। हम दिन भर किसी से रीजन पूछते हैं, आप क्यों नहीं आए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप वहाँ क्यों नहीं गए, या आपने क्यों मुझे पेन नहीं दिया। तो इस तरह से जब भी हमें किसी को रीजन पूछना होता है हमें वाई का यूज करना चाहिए। देखिए, और इसी के साथ साथ वाई डोंट या वाई डजंट ये भी आएगा। तो डजंट आपको पता है फ्रेंड्स, एक सेकेंड ग्रुप के लिए होता है यूज, जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर, और ये होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर यू रहता है तो आपको डोंट लेना है, ही, शी, इट रहता है तो आपको डजंट लेना है। वाई डोंट या वाई डजंट का मतलब होता है क्यों नहीं, आप वहां क्यों नहीं गए, आपने उसे क्यों नहीं दिया, आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीजें हमें वाई बताता है। देखिए सेंटेंस, वाई डू यू हेल्प सच सेल्फिश बॉय। वाई डू यू हेल्प सच सेल्फिश बॉय मतलब आप ऐसे सेल्फिश लड़के की क्यों हेल्प करते हो, क्यों हेल्प करते हो। पैटर्न सेम है फ्रेंड, देखिए मैंने WH वर्ड रखा है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये मैंने मेन वर्ब लिया, और ये इधर का फिर पूरा बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इस तरह से हमें करना है। सेकेंड देखिए, वाई डिड यू सेल योर कार, अब यहाँ डिड लिया है मतलब मैंने पास्ट टेंस में बनाया है सेंटेंस। Why did you sell your car? आपने आपकी कार क्यों बेच दी। थर्ड, why don't you go to the doctor? If you are not feeling well, why don't you go to the doctor? क्यों नहीं जा रहे हो अब डॉक्टर के पास। Why doesn't she come to you? वो आपके घर क्यों नहीं आती है। Why doesn't she come to you? So इस तरह से हमें why के sentences या why के questions बनाने हैं। नेक्स्ट, when। वेन ये टाइम से रिलेटेड है, ये हमें बताता है कब। जब आप किसी को वेन से क्वेश्चन पूछोगे वो आपको टाइम से रिलेटेड आंसर देगा। कि जैसे मैं पूछती हूँ व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो, तो वो आंसर देगा आई गेट अप एट 5 AM। व्हेन डू यू कंप्लीट योर व्हेन डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, तो वो कहेगा आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2012। इन दिस वे you will be getting the answer when the question is asked with when. So see the sentence, when is he paying the bill? कब बिल दे रहा है वो उसका, ठीक है। When did you visit ताजमहल, आपने ताजमहल कब देखा, आप ताजमहल देखने कब गए थे। तो ये हुए हमारे when वाले sentences. Next, who
हु हमें बताता है कौन या किसने। हु मेड दिस काइट, ये काइट किसने बनाई है। हु मेड द डिनर, या फिर हु गेव यू एडवाइस, आपको एडवाइस किसने दी, ये एडवाइस किसने दी आपको। हु इज ही, वो कौन है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, ही इज माई फ्रेंड। हु इज ही इज माई फादर। तो इस तरह से, या ऐसे भी आ सकता है हु इज ही, जो मैंने व्हाट में बताया ना फ्रेंड, व्हाट इज ही एक प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो उसी तरह हम हु इज ही भी पूछ सकते हैं। तो हु इज ही, एक तो वो बंदा कौन है ये भी आएगा, या फिर उसका प्रोफेशन क्या है, इन बोथ वे यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो हु इज ही इज माई फ्रेंड, और ही इज द डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, इन दिस वे। नेक्स्ट, हु गेव यू एडवाइस, मैंने जैसे आपको बताया, आपको किसने सलाह दी, ये सलाह आपको किसने दी। तो इस तरह हमने देखा वाई, व्हेन, हु और व्हाट का। सो नेक्स्ट इज whom, WHOM, whom। whom मीन्स किसे, ये भी पर्सन से रिलेटेड है, लेकिन कुछ अलग वे में इसे पूछा जाना चाहिए, जैसे कि whom did you add in this project, whom did you add in this project, किसे ऐड किया है आपने इस प्रोजेक्ट में। whom did you call, whom did you answer, whom do you take with you, आप किसे लेकर जाते हो आपके साथ, आपने किसे आंसर दिया। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हमें whom से पूछना है, जो हमें पर्सन का बोध कराते हैं। हुज किसका, ये हमें पोजेशन बताता है। जैसे ये मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर, तो अगर मुझे पूछना है तो मैं हुज मार्कर ऐसे पूछूंगी। तो जब कोई पोजेशन बताना होता है किसी चीज का, तब हम हुज का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मेट अलग होगा। पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लेना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है कि जैसे मुझे पेन के बारे में पूछना है तो मैं पूछूंगी हुज पेन, मैं हाउस के बारे में पूछूंगी तो मैं हाउस को एग्जैक्टली उसके बाद में ऐड कर दूंगी हुज के, हुज हाउस, हुज कार, हुज पेन, हुज फ्रेंड, हुज डॉटर, हुज सन। तो इस तरह से हमें, इसे हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्या हुआ मेरा, हुज हाउस, हाउस के बारे में पूछ रही हूं मैं, तो हुज हाउस इज दिस, ये किसका घर है। हुज वॉइस इज गुड, किसकी आवाज अच्छी है। तो क्वेश्चन वर्ड को लेना है हमें, फिर वर्ब को लेना है हमें, और फिर अदर वर्ड्स को डालना है हमें, वो ऑब्जेक्ट हो या कुछ हो। तो इस तरह से हमें लेना है। जस्ट इसके फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन वर्ड लेना है, हाउस से रिलेटेड है तो हुज हाउस, कार से रिलेटेड है तो हुज कार। इस तरह से आपको याद रखना है। WHERE, वेयर मतलब कहाँ, ये प्लेस से रिलेटेड है। जब आप किसी को वेयर से क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर किसी प्लेस से रिलेटेड आएगा। जैसे मैं किसी को पूछूंगी वेयर आर यू गोइंग, तो वो मुझे आंसर देगा आई एम गोइंग टू द मार्केट। वेयर डिड यू कीप योर पेन, आपने आपका पेन कहाँ रखा, तो वो कहेगा आई केप्ट माई पेन ऑन द टेबल, मैंने टेबल पे मेरा पेन रखा है। तो इस तरह से हमें वेयर मीन्स कहाँ ये समझना है, जो हमें बताता है प्लेस, पोजीशन और डायरेक्शन। देखिए सेंटेंसेस के थ्रू, वेयर डज ही लीव, वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लीव। तो यहाँ मुझे प्लेस से रिलेटेड है पता चला, ही लीव्स इन मुंबई, ही लीव्स इन बैंगलोर, इन दिस वे। वेयर आर यू गोइंग, ये हमें डायरेक्शन बताता है, आप कहाँ जा रहे हो, कोई डायरेक्शन, कोई जगह हमें बताता है। तो वेयर आर यू गोइंग। वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारा पोजीशन से रिलेटेड है, कहाँ है उसकी पोजीशन। सो मैं इसका आंसर दे सकती हूँ कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया इज इन नॉर्थ। ये मैं एक पोजीशन बता रही हूँ कि कहाँ है इंडिया की कैपिटल, तो मैं कहूँगी नॉर्थ में हमारी इंडिया की कैपिटल। तो इस तरह से हमें प्लेस का ज्ञान देता है वेयर ये वर्ड। नेक्स्ट इज विच। अब विच फ्रेंड कौन सा ये बताता है हमें, लेकिन जब हमें चॉइस हो तब हमें इसे यूज करना है। जैसे इफ यू आर गोइंग समवेयर इन वन कॉलोनी, इफ यू हैव गॉन एंड देयर यू सी द सेम हाउसेस एंड यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड विच वन इज दिस हाउस। इन सच कंडीशन यू कैन आस्क विच इज योर हाउस, मुझे बताओ भाई आपका घर कौन सा है, ये तो बहुत सारे घर सेम दिखाई दे रहे, तो आपका कौन सा है। मीन्स यू हैव सर्टन choice over there. In such condition we have to use which. If you have two pens, दो पेन से आपके पास, so you can ask which is your pen, कौन सा पेन आपका है, क्योंकि मुझे मेरे पास more than one है, तो which is your pen, which is your house, which is your pen. So in this way we have to use all this WH word. Let us see how. How ये वो वर्ड है जो बहुत डिफरेंट वे में यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने वेयर के लिए बताया कहाँ,
व्हेन के लिए बताया कब। तो ऐसे एक स्पेसिफिक मीनिंग इसको हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसे बहुत सारे वे में कैसे यूज करना है हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हाउ को यूज किया जाता है किस तरह, मतलब मेथड जानने के लिए, हेल्थ जानने के लिए, और उसी तरह से वे, मतलब इन चीजों को जानने के लिए हमें हाउ का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं हम एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। आपने इंग्लिश किस तरह से सीखी। अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप आंसर दे सकोगे, आई लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश मैग्नेट। तो इस तरह से आप पूछ सकते हो, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, किस तरह से पढ़ी आपने, कैसे पढ़ी आपने। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो। ये क्वेश्चन हमारा हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ये तो मेथड से रिलेटेड था, ये हेल्थ से रिलेटेड हो गया। थर्ड, हाउ डिड ही कम हियर, वो यहाँ किस तरह से आया, किस वे में आया वो, मीन्स whether he came by bus, whether he came by his personal vehicle, or in what manner he come here, in what way he come here. So for such questions we have to use how. तो ये how का हमारा यूज हो गया। सेकेंड, हाउ को हम एडजेक्टिव के साथ यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव वो है जो हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है या नाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। जैसे यहाँ देखिए आप स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से अगर हमें पूछना है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज ही, कितना स्ट्रॉन्ग है वो, कितना फिट है वो, कितना स्ट्रॉन्ग है वो, तो हम एडजेक्टिव के साथ यूज कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ओल्ड भी एडजेक्टिव है, तो आप क्या उम्र होगी आपकी, आप कितने उम्र के हो। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी हमें हाउ का यूज करना है। अब हाउ का नेक्स्ट यूज होता है मच और मेनी के साथ, मच के साथ और मेनी के साथ। तो फ्रेंड्स, मच हमें उस चीज को दर्शाता है जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे शुगर, राइस, हाउ मच शुगर डू यू नीड फॉर अ कप ऑफ टी, हाउ मच राइस डू यू कुक डेली। तो ये मैंने राइस, शुगर 1 2 3 4 में मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने उसके साथ मच किया। जैसे हाउ मच जूस डू यू टेक डेली, कितना जूस आप पीते हो रोज, 1 ग्लास 2 ग्लास। और अगर मुझे मेनी को यूज करना है तो मैं कहूंगी, हाउ मेनी ग्लासेस डू यू टेक डेली, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ जूस डू यू टेक डेली। तो मेनी को मुझे क्वांटिटी के साथ यूज करना है, और मच को मुझे क्वांटिटी के साथ यूज करना है, और मेनी को मुझे नंबर्स के साथ यूज करना है। नंबर्स इन द सेंस जिसको हम 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, हाउ मच डू यू वॉन्ट, ये मनी से रिलेटेड है, कितने चाहते हो आप, कितने पैसे चाहते हो आप। तो मनी जब हम कहेंगे दैट इज नॉट काउंटेबल, रुपीज इज काउंटेबल बट मनी इज नॉट काउंटेबल। सो यहाँ ये हमें क्वांटिटी बताता है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर, उस लाइब्रेरी में कितने बुक्स है, तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेनी लिया है। तो मच और मेनी अनकाउंटेबल एंड विथ काउंटेबल। नेक्स्ट, हाउ का यूज हमारा एडवर्ब के साथ होता है। तो एडवर्ब वो होता है फ्रेंड्स जो वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है या वर्ब को मॉडिफाई करता है और ज्यादा डिस्क्राइब करता है, तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे हाउ स्लो ही वॉक, स्लो ये हमें वॉकिंग की पोजीशन बताता है, वॉक वर्ब हुआ और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है वॉकिंग को। तो इस सेंस में भी मुझे हाउ का यूज करना है। हाउ स्लो ही वॉक, वो कितना धीरे चलता है। अगर कोई कहता है कि वो धीरे चलता है, उसे मत लेकर जाइए, तो आप पूछ सकते हो ऐसे कितना धीरे चलता है। तो इस सेंस में आप इसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ फार, हाउ फार का यूज आपको बार बार पढ़ने वाला है फ्रेंड। हाउ फार यानी कितनी दूर या किस हद तक। आप पूछते हो ना आपका घर कितनी दूर है, आपकी स्कूल यहाँ से कितनी दूर है, आपका ऑफिस कितनी दूरी पर है। तो इन सारी चीजों के लिए हमें हाउ फार को लेना है। देखिए एग्जाम्पल, हाउ फार इज वॉशिंगटन फ्रॉम दिल्ली, हाउ फार इज वॉशिंगटन फ्रॉम दिल्ली। वॉशिंगटन दिल्ली से कितना दूर है, तो ये हम यहाँ पूछ रहे हैं। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, यहाँ से आपका घर कितनी दूरी पर है, तो ये हमें डिस्टेंस बताता है कितना दूर। थर्ड सेंटेंस को देखिए, हाउ फार इज योर स्टेटमेंट करेक्ट, आपने जो स्टेटमेंट दिया है, आपने जो कहा है वो किस हद तक सही है, किस हद तक। तो किस हद तक भी अगर मुझे पूछना है या कितना दूर डिस्टेंस से रिलेटेड भी मुझे पूछना है, मैं हाउ फार को ले सकती हूँ। हाउ को लेकर नेक्स्ट टाइप है हमारा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक। देखिए हमें टाइम ड्यूरेशन कभी कभी पूछना पड़ जाता है, तो उसके लिए हमें हाउ लॉन्ग का यूज करना चाहिए। जैसे कि हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू डू इट, हाउ लॉन्ग कितना टाइम लोगे आप ये करने के लिए, या कितना टाइम लगेगा आपको ये करने के लिए।
हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड, आपने कितनी देर तक स्टडी किया है, कितनी देर तक स्टडी की है आपने. हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे हियर, आप यहाँ कितने दिनों तक रहने वाले हो. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो हमें कब तक के सेंस में पूछना है उसको हम पूछने के लिए हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं. तो हाउ लॉन्ग. नेक्स्ट इज हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स. हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, दोनों का मतलब सेम होता है. हाउ ऑफन पूछिए आप या हाउ मेनी टाइम्स पूछिए आप. जैसे हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, एक दिन में आप कितनी बार चाय पीते हो. सेकेंड, हाउ ऑफन हैव यू बीन टू दिल्ली, आप दिल्ली कितनी बार गए हो, आप दिल्ली कितनी बार गए हो. हाउ ऑफन यू वाटर योर गार्डन, कितनी बार आपके गार्डन में आप पानी देते हो. या हाउ मेनी टाइम्स से भी अगर आपको पूछना है तो सेम मैनर में आप पूछ सकते हो. जैसे हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट एवरी डे, एक दिन में आप कितनी बार खाना खाते हो. इसी को आप हाउ ऑफन भी पूछ सकते हो, या ये दो क्वेश्चंस को आप हाउ मेनी टाइम्स भी पूछ सकते हो. दैट मीन्स दिस बोथ गिव अस द सेम सेंस, लाइक हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स. So in this way today we have seen WH words and question making by taking WH words. So keep watching.